जब जब हम अपने काम से थक जाते हैं और दिमाग को आराम देना होता है यानी रिलैक्स देना होता है, तो रिलैक्स देने के लिए अक्सर लोग अपने मोबाइल के पन्ने पलटना शुरू कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग या तो छोटी छोटी जो वीडियो होती है, रील्स होती हों, उसको देखने लगते हैं, या फिर किसी सोशल साइट पर जाकर चैट करने लगते हैं, या फिर कोई वीडियो देखने लगते हैं। इसी तरह आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में दो अलग अलग लोग थे। दोनों ही अपने मोबाइल से अपने दिमाग को ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए, उसे आराम देने के लिए मोबाइल के पन्ने पलट रहे थे। कब पन्ने पलटते पलटते एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते पता ही नहीं चलता, और इसके बाद इन दोनों के आपस में संबंध भी बन जाते। लगभग 2 साल से संबंध बने थे। महज एक छोटी सी बात के लिए, बात छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, संबंध टूटने के कगार पर पहुंच जाते हैं। जब वह संबंध टूटते हैं, न केवल संबंध टूटते बल्कि 2 लोगों का कत्ल हो जाता है, मारे जाते हैं। और इससे न केवल 2 लोग मारे जाते हैं बल्कि कई परिवार बर्बादी के कगार पर भी पहुंच जाते हैं। और जब इस सच्ची घटना का खुलासा होता है तो पूरा शहर, पूरा ज़िला यह सुनकर हैरान था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता। वाकई आज की जो कहानी, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह न केवल कुछ ऐसे रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करती, बल्कि एक ऐसी जिस रिश्ते पर सबसे ज़्यादा विश्वास किया जा सकता है, जिसको भगवान से भी बढ़कर माना गया, उस रिश्ते को भी उसने धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आदाब, नमस्कार, मेरा नाम है राजेश। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर है अयोध्या, और इसी शहर का एक कॉलोनी लगती थी रामनगर कॉलोनी। दरअसल कोतवाली नगर क्षेत्र का एक ये मोहल्ला है। यहाँ पर रहने वाली एक सरकारी शिक्षिका और उसके पति भी सरकारी शिक्षक हैं। वो अपनी मां के साथ रहती है। 1 जून 2022 की दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास शिक्षिका की मां और उसके पति बैंक में किसी काम से गए हुए थे, और वो शिक्षिका घर में अकेली थी। और साथ ही जो घर में ऊपर वाली मंजिल है, उस पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। लगभग 7 मजदूर एक साथ घर के अंदर काम कर रहे थे। बैंक का काम निपटाने के बाद पति और उसकी मां जब वापस लौट कर आते हैं, दरवाज़ा खुला हुआ था और सोफे के पास में इस महिला की यानी शिक्षिका की एक गंभीर अवस्था में, या कह सकते मरी हुई है, और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि शिक्षक शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। और जैसे उसने अपनी पत्नी को जिस हालत में देखा, वो रोने लगता और चीखने लगता है। साथ में उसकी सास भी थी, यानी कि उस टीचर की माँ भी थी। दोनों की हालत देखने लायक थी। आनन फानन ही रोते बिलखते। इससे वो मज़दूरों को भी कुछ आवाज़ नहीं दे पाते। मज़दूर छत पर काम कर रहे थे। इस महिला शिक्षक को उठाकर वो सीधा हॉस्पिटल लेके जाते हैं, और वहाँ पर जाकर जब डॉक्टर से इलाज करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर कहते या तो मर चुके हैं। बात मरने की जब खबर आती तो वाकई हैरान करने वाली बात थी और परेशान करने वाली बात थी। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाती है, और पुलिस मौके पर आती है। और पुलिस मौके पर आने के बाद उस डेड बॉडी को, लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कराया जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि लगभग 22 बार वार किया गया है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो गई हो। पुलिस जब घर में जाती है, घर में जाने के बाद तो वहाँ जगह जगह खून के धब्बे पड़े हुए हैं, और साथ ही जो अलमारी, उसका ताला टूटा हुआ था। अलमारी में ताला टूटने होने की वजह से पता करने की कोशिश की गई, आखिरकार तुम्हारे घर में क्या क्या रखा हुआ था और क्या सामान गायब है। तब उसका पति बताता कि साहब, इसमें कुछ ज्वेलरी रखे और कुछ पैसे रखे हुए थे। हो सकता है किसी ने लूटपाट के इरादे इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस इस लूट के एंगल पर जांच करने की कोशिश कर रही थी, और शहर के जितने भी ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जो लूट, चोरी और जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं, उन सभी लोग से बारी बारी पूछताछ की जाती है। लेकिन इस घटना के संबंध में कुछ भी पता नहीं चलता, और छत पर काम कर रहे मज़दूरों को बारी बारी से बुलाया जाता है और साथों के साथ मज़दूरों से पूछा जाता है। लेकिन घर में आवाज़ होने की वजह से, कंस्ट्रक्शन का काम चलने की वजह से नीचे क्या हो रहा है, किसी को मारा है, कुछ पता नहीं चला। और पुलिस ने उनसे बारी बारी से अलग अलग पूछताछ के मज़दूर वाला एंगल भी पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। बात आती प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी इस महिला शिक्षिका के नाम अच्छी खासी थी। पुलिस ने इस एंगल पर भी जांच की, लेकिन इससे कुछ पता नहीं चला। फिर पुलिस को शायद अंदाज़ा लगा कि हो सकता है इस महिला का किसी न किसी से अफेयर हो। पुलिस ने इस महिला के यानी शिक्षिका के मोबाइल के जब सीडीआर निकलवाई, सर्विलांस चेक किया गया, तो उस सर्विलांस के उस लोकेशन से भी कुछ भी पता नहीं चला। सीडीआर से कोई ऐसा संदिग्ध नंबर सामने नहीं आया जिसके आधार पर यह कह सकें कि किसी ने इस महिला की हत्या सिर्फ प्रेम प्रसंग के लिए की।
किसके लिए की है, किसके लिए नहीं की गई। सवाल बहुत सारे थे, जब एक भी नहीं था। अब पुलिस की जो सुई थी वह उसके पति के ऊपर घूमने लगती। हालांकि पति अपनी सास के साथ बैंक गया था और साथ साथ के साथ ही वापस लौट कर भी आता है, क्योंकि इस बात की गवाह उसकी मरने वाली शिक्षिका की माँ होती है। लेकिन यह बात पुलिस इस बात से इनकार करने को तैयार नहीं थी। इस शिक्षक की जो इस महिला का जो पति उसको हिरासत में लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती, लेकिन पूछताछ करने के बाद कुछ सफलता नहीं मिलती। पूरे शहर में इस बात का शोर मच जाता है। शिक्षकी संघ है प्राइमरी और प्राइमरी शिक्षक के सभी शिक्षक इसमें पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। पुलिस को चैलेंज करते हैं कि अगर घटनाक्रम का खुलासा नहीं हुआ तो आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा। प्रशासन करे तो क्या करें, मजदूर का एंगल, चोरी का एंगल, लूट का एंगल, पति का एंगल, प्रेम प्रसंग का एंगल, हर एंगल पर जांच की जा रही, मगर कोई भी एंगल काम नहीं कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने जो आसपास के इलाके में, आसपास के एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, इस घटनाक्रम से लेके और पहले तक के एक 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते के हर कैमरे को खंगाला, लेकिन कैमरे से भी कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लगभग 700 कैमरों को खंगाला गया। 700 कैमरों के खंगालने के बाद पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली। साथ ही 500 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और 10 किलोमीटर अंदर एरिया में जितने भी मोबाइल थे उनको ट्रेस किया गया, लेकिन इस घटनाक्रम को, इस हत्याकांड को किसने अंजाम दिया कुछ नहीं पता चला। आखिरकार पुलिस को एक छोटा सा क्लू मिलता है। वो क्लू था सीसीटीवी के अंदर एक व्यक्ति जो कि संदिग्ध नज़र आ रहा था। उसने एक टी शर्ट पहनी हुई थी, उसकी कद काठी और पूरे शहर में पर्चे छपवा दिए जाते हैं, अखबार में फ़ोटो छपवा दिया जाता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति बताने को तैयार नहीं था कि इस कद काठी, इस टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को हमने देखा। साथ ही पुलिस अब उसके पास अंतिम रास्ता बचता, वो रास्ता था आखिरकार ऐसी टी शर्ट, क्योंकि देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जैसी ये टी शर्ट बिल्कुल नहीं है। उस टी शर्ट के फ़ोटोग्राफ को लेकर लगभग शहर के 400 दुकानदारों के पास जाया जाता है और इसके लिए कई टीमें बनाई जाती हैं। डीआईजी के सिंह, एसपी शैलेंद्र कुमार पांडे, ये दोनों मिलकर इस घटनाक्रम को, इस मामले को, इस हत्याकांड को खुद स्वयं देखने की कोशिश कर रहे थे। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती तो ऐसा लगता है कि भारी लंबी चीज़ से, जैसे चाकू जैसे चीज़ से इस महिला को बार बार गोदा गया हो और इसकी पीठ पर, इसकी गर्दन पर, इसके पेट पर बहुत सारे वार किए गए थे। इसी वार करने से पता चलता है कि महिला शिक्षिका की जो थी वो 5 महीने की गर्भवती थी। इस बात की जानकारी घर वालों को तो थी ही नहीं, लेकिन ये सब हैरान थे। अब यहाँ पर एक नहीं बल्कि डबल मर्डर हो चुका था, 2 हत्याएँ हो चुकी थी। हत्या किसने की, किसने नहीं की, यह एक जांच का विषय था। यही एक पहला बच्चा था। इस बच्चे को लेकर न केवल माँ इसकी इतनी ज़्यादा खुश थी, बल्कि पति भी बेइंतहा खुश था। आखिरकार किसने ये हत्या की, इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब पुलिस कोशिश करती तो ये सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जो एक टी शर्ट निकाल के आती, 400 दुकानदारों से पूछताछ की जाती है तो 400 दुकानदार इनकार कर देते हैं कि हमारे यहाँ से टी शर्ट नहीं ली गई। अब पुलिस के पास एकमात्र रास्ता बचा था, वो रास्ता था ऑनलाइन खरीदारी करने वाला। शहर के जितने भी लोग थे वो जो डिलीवरी करते थे, डिलीवरी बॉय को बारी बारी से पूछा जाता है, उनके पास जाया जाता है। तब एक व्यक्ति कहता है कि हाँ, लगभग 2 महीने पहले यानी कि मई के प्रथम सप्ताह में एक लड़के ने एक टी शर्ट मंगाई थी जो कि इन्हीं के मोहल्ले का है। उसकी कलर कैसा है कैसा नहीं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस आखिरकार पास में जाती और जानने के बाद जैसे उस घर के दरवाजे को खटखटाने की कोशिश करते तो लड़का पीछे से आ रहा था। पुलिस को देख के वो भागने लगता है। अभी हाल में ही उसका 12वीं क्लास का रिजल्ट आया है और उस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी नहीं आए थे, सामान्य में नंबर उससे पास हुआ था। पुलिस वालों ने दौड़ाकर भागकर उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद उससे कहा कि तुम भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे, और उसने कहा उसने निरंतर के बहाने बनाने शुरू कर दिए। फिर पुलिस का एक ही सवाल था कि जो टी शर्ट तुमने उसी दिन पहनी हुई थी वो टी शर्ट कहाँ है, और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार पुलिस क्या बात कहना चाहती है। फिर वो जब शक्ति से पूछताछ की जाती है तो वह उसी टी शर्ट को लेके आता है जिस टी शर्ट को फ्लिपकार्ट के माध्यम से उसने मंगाया था। पुलिस उसको अपने साथ कोतवाली लेके जाता है और वहाँ से उससे पूछताछ करती है इस घटनाक्रम के पीछे जो भी सच है वो बता दो, क्योंकि अब यहाँ पुलिस परिवार और शिक्षक बल्कि बहुत सारे लोग परेशान हो चुके थे। 1 महीने से ज़्यादा के समय बीत चुका था और आखिरकार 1 जुलाई यानी ठीक 1 महीना हो जाता है
तब कहीं जाकर यह लड़का पुलिस के हत्थे चढ़ता है, जिसकी उम्र लगभग 16-17 साल के आसपास बताई जा रही थी। इससे पूछा जाता है कि कहता है कि साहब, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था तो उन दिनों उसके पिताजी ने अपने परीक्षा की तैयारी करने के लिए उसे मोबाइल दिया होता है। वो रात को पढ़ता था, रात को पढ़ते पढ़ते जब वो थक जाया करता था, अपने दिमाग को आराम दिया करता था, तो आराम देने के लिए वो अपने मोबाइल से कभी तो रील देखा करता, तो कभी किसी की वीडियो देखना शुरू कर देता है। ऐसे ही वह स्नैपचैट पर चैट किया करता है। चैट करते करते उसे पता नहीं चला कि कब कहीं पास की रहने वाली सुप्रिया वर्मा नाम की एक शिक्षिका से उसकी चैटिंग शुरू हो जाती है। उत्तर शिक्षिका भी कहीं ना कहीं अपने काम से, अपने परिवार से, अपने बहुत सारी चीज़ों से अपने मन को, अपने दिमाग को, थकान को दूर करने के लिए वो भी मोबाइल के पन्ने पलटती रहती थी। और पन्ने पलटते इन दोनों की आपस में जब बातचीत शुरू हो जाती, तो बातचीत शुरू होते होते दोनों चैट करते करते कब एक दूसरे को दिल बैठते हैं पता ही नहीं चलता। जबकि शिक्षिका की उम्र 32 साल होती है और इस उम्र की लगभग 14 या 17 साल के आसपास होती है। लड़के की उम्र 14-17 साल के आसपास होती है। दुगनी उम्र के इस लड़के से दोनों प्रेम प्रसंग कर बैठते हैं और आपस में मिलने जुलने लगते हैं। कभी कभार जब मौका मिलता था, माँ घर पे नहीं होती थी, तो अब उस लड़के को अपने घर पे बुला लिया करती थी, या पति घर पे नहीं होता था तब वो उसे अपने घर पे बुला लिया करती थी, या स्कूल जाने के बहाने उस लड़कों को अपने साथ बुला लिया करती थी। दोनों के बीच में लगभग 2 साल से संबंध बन रहे थे, एक दूसरे के साथ रह रहे थे। और साथ रहते रहते कब शिक्षिका प्रेग्नेंट हो जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। लगभग वो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और ये खुशखबरी भी सबसे पहले उसी छात्र को दी गई थी। उस छात्र से कहा गया कि मैं एक माँ बनने वाली हूँ और यह मेरा पहला बच्चा है, मेरे लिए खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन ये बच्चा किसका है यह अभी तक भी क्लियर नहीं है, उस छात्र का है या उसके पति का, यह कहना मुश्किल है। तो ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन जैसे ही उस छात्र को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, तब वो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता और वो कहता कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि अब मेरा मन भर गया है, मेरा जी नहीं लगता, मैं पढ़ाई में भी कमज़ोर हो चुका हूँ। और हाई स्कूल में तो ठीक ठाक नंबर थे, लेकिन इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेरे नंबर भी शायद कम आएंगे, क्योंकि इस तरह की वो कई महीने से लगातार ऐसी रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन मैडम ने उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती थी और पास बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती थी। ऐसे वक्त गुजरता चला जाता है और उसने 1 जून ठीक 1 दिन पहले एक बार इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। दोनों के बीच में संबंध बनते हैं और बातचीत करते हैं और संबंध बनाने के बाद फिर यह हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि आज से मैं आपसे नहीं मिल सकता हूँ, और यदि आप मुझसे मिलने की कोशिश की तो सही नहीं होगा। तब वो मैडम कहती है कि तुमने परेशान होने की ज़रूरत नहीं, या तुमने मिलने की कोशिश नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स और वीडियो बनाए हुए हैं, ऐसे वीडियो आपत्तिजनक वीडियो कि जिन वीडियोज़ को मैं लोगों को बता दूंगी कि यह उससे ही ये तुम्हारी पोल पट्टी जो है वो खुल जाएगी। इसी पोल पट्टी खोलने की डर की वजह से वो लड़का इतना ज़्यादा घबरा जाता है, करे तो क्या करे, अपनी बात किसी से शेयर भी नहीं कर सकता था और अपने संग साथियों को ये अपने परिवार से वो बचकर छुपकर ऐसा काम कर रहा था। शिक्षिका के अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही थी कि उस लड़के के साथ ऐसा घिनौना कृत्य कर रही थी, और वह मौके की तलाश में था, क्योंकि उसका घर इस शिक्षिका के घर से महज 20 मीटर की दूरी पर था। इस 20 मीटर की दूरी में जब एक दूसरे का मन करता था, जब कोई घर पे नहीं होता था, दोनों ऐसी सेफ गेम खेल रहे थे और वो चुपचाप एक दूसरे को मिल लिया करते थे। 1 जून को भी ऐसा ही होता है, घर पे ऊपर मजदूर काम कर रहे थे, क्योंकि दोनों कभी कभी एक दूसरे से फ़ोन पर बात नहीं करते थे, जब भी करते थे वो स्नैपचैटिंग करते थे। जबकि इसकी सगी माँ शिक्षिका और उसका पति बैंक गए हुए थे। तो इसी दौरान यह लड़का घर आता है, बिना बताया आता, क्योंकि इसकी आंखों के सामने ही दोनों घर से बाहर निकले थे। जैसे वो घर के अंदर जाता है, उसको पहले चुपके से पीछे से पकड़ लेता है। वो समझ जाती है कि उसे मिलने के लिए उसका प्रेमी आया हुआ है, और एक रात पहले आने का जो वादा किया हुआ था, वो हाथ में कुछ ऐसी नुकीली चीज़ लेके आता है जिसकी लंबाई लगभग 1 फीट के आसपास होती है, और वह उस शिक्षिका को तब तक मारता रहता है जब तक क्या उस शिक्षिका के प्राण नहीं निकल जाते। साथ ही वह उस पेट में भी कुछ ऐसे ही उसे सुए या कोई भी ऐसी धारदार चीज़
थी उसको चुबो देता है, जिसकी घुसेड़ देता है पेट में भी, जिसकी वजह से उस बच्चे की भी घटनास्थल पर ही मौके पर मौत हो जाती है। और पुलिस घटनाक्रम के खुलासे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी थी, लेकिन इस घटना के खुलासे के लिए टी-शर्ट ही एक आसान रास्ता बना और फ्लिपकार्ट के माध्यम से वो खरीदी गई थी। तब जाकर पता चलता है कि पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और पुलिस इस घटना से संबंधित अन्य पहलुओं पे भी जांच करने की कोशिश कर रही थी, ताकि इस घटना के संबंध में यदि और कोई भी किसी के हाथ शामिल हैं या और कोई भी शामिल है तो इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। दोस्तों वाकई कई बार हम अपने दिमाग से जब ज़्यादा थक जाते आराम करने की कोशिश करते तो हम अक्सर अपने मोबाइल के पन्ने पलटने लगते हैं। हाँ, पहले हम किताबों के पन्ने पलटा करते थे, लेकिन अब मोबाइल के पन्ने पलटते हैं और स्क्रॉल करते हैं। इसी से ही अपने मन को शांति करने की कोशिश करते हैं। इस शिक्षिका ने भी यही काम किया और इस लड़के ने भी यही काम किया। और जिस दिन ये मोबाइल लड़के को दिलवाया जा रहा था, उसके माँ बाप कह रहे थे कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान देना, उसने पढ़ाई पर कम और गलत चीज़ पर ज़्यादा ध्यान चला गया। 2 साल से ही एक शिक्षिका के साथ वह लिव इन रिलेशनशिप जैसे संबंध में बना चुका था और यह अंजाम होता 2 कत्ल हो जाते हैं। उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती, उस महिला शिक्षिका के पति ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और माँ का अब कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि माँ अपनी बेटी के साथ रहती थी। ये रहने वाले वैसे एक जलालपुर अम्बेडकर नगर में एक जलालपुर इलाका, उसी का पठानपुर अतरौली एक जगह है, वहाँ की शिक्षिका रहने वाली थी और इसी शिक्षिका की उधर तैनाती थी। जाते जाते आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत।